बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके परिवार वालों के नाम तो लिस्ट में है। लेकिन असलियत समझ लीजिए, यही सोच सबसे खतरनाक है। आज मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि क्यों वोटर लिस्ट से नाम कटना सीधा सीधा आपकी नागरिकता पर हमला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। लेकिन आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जब अपलोड हो मेरे चैनल पे तो सीधा आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, वोटर लिस्ट को लोग केवल चुनाव से जोड़ते हैं, लेकिन सरकार और कोर्ट दोनों जगह यह प्राइमरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट माना जाता है। यानी अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो सिस्टम कहेगा आप इस देश के मतदाता नहीं हैं। मतलब आपके नागरिक होने पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और सोचिए, अगर आप वोटर ही नहीं हैं तो सरकारी नज़र में आपकी पोजीशन क्या रहेगी। दूसरी बात, अगर बिहार में बीजेपी की सरकार आई तो एनआरसी और सीएए लागू करने का माहौल बनेगा। अब समझिए, एनआरसी में सबसे पहला सबूत पूछा जाता है मतदाता सूची और परिवार का वोटिंग रिकॉर्ड। यानी अगर आपका नाम लिस्ट से गायब है तो सरकार के पास पूरा आधार होगा ये कहने के आप नागरिक नहीं हैं, और यही आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरी बात, कई लोग कहते हैं मेरा नाम हट गया तो क्या मेरे बेटे बेटियों का तो है। लेकिन ये भी गलतफहमी है, क्योंकि नागरिकता व्यक्तिगत पहचान पर आधारित होती है, न कि परिवार पर। अगर एक आदमी पर सवाल उठा तो पूरा परिवार संदिग्ध मान लिया जाएगा। मतलब आज आपका नाम कटा, कल आपके बच्चों को भी प्रूफ देना पड़ेगा। चौथी बात है, सरकारी स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। नाम कटने का सीधा असर सिर्फ वोटिंग पर नहीं बल्कि सरकारी सुविधाओं पर भी पड़ता है। राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, नौकरी और हर जगह वेरिफिकेशन में वोटर लिस्ट क्रॉस चेक होती है। अगर नाम नहीं है तो धीरे धीरे आप सरकारी सिस्टम से बाहर कर दिए जाओगे। यानी आपका हक, आपका अधिकार धीरे धीरे छीनता चला जाएगा। पांचवी बात कि कोर्ट कचहरी में क्या असर पड़ेगा इसका, वो भी समझ लेते हैं। कोर्ट में भी जब नागरिकता के मामले चलते हैं तो सबसे पहले वोटर लिस्ट और पुराने रिकॉर्ड ही देखे जाते हैं। अगर आपका नाम गायब है तो कोर्ट के सामने आपके पास बचाव का कोई ठोस सबूत नहीं होगा। यानी कानूनी लड़ाई भी आपके खिलाफ चली जाएगी। सोचिए, अगर किसी दस्तावेज में गलती हो जाए तो आप सुधार करवा सकते हैं, लेकिन अगर वोटर लिस्ट से नाम ही गायब हो गया तो ये आपके नागरिक होने पर अस्थायी दाग की तरह है। कल को एनआरसी या सीएए लागू हुआ तो आपको सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। यानी आपकी पहचान ही संदिग्ध बना दी जाएगी। तो अब साफ है, वोटर लिस्ट से नाम कटना मामूली बात नहीं है। यह आपकी नागरिकता, आपके अधिकार और आपके भविष्य पर सीधा हमला है। इसलिए अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो तुरंत सुधार करवाइए, क्योंकि कल जब कानून कड़ा होगा तब सिर्फ एक लापरवाही आपकी पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है। याद रखिए, लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि आपकी पहचान है। अगर यही छिन गया तो आप सिस्टम की नज़र में अदृश्य हो जाएंगे, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर ये हमारी इस बातों से थोड़ा सा भी समझ में आया हो, अगर आपका नाम भी कटा है तो आप बिल्कुल, अगर आप शहर में हैं तो सबसे पहले गांव जाएं और अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं।